अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों और परेशानियों से बचा करके अल्लाह ताला आपको सुकून वाली, सुख वाली और खुशियों वाली जिंदगी अता फरमाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा करके आल को प्रेस कर लें ताकि आपके पास तमाम असबाक जो हैं वो सबसे पहले पहुंचे। और अगर पहले से ही आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें और सबक को अच्छी तरह से याद करके आगे और लोगों को याद करवाएं और उनसे शेयर करें। तो चलें देखते हैं कि आज हम इस सबक में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 56। सबक नंबर 56, लेसन नंबर 56। लेसन नंबर 56 में आज हम इंशाल्लाह सुबह शाम की दुआओं में से, सुबह शाम के अज़कार में से एक ही दुआ याद करेंगे जिसका नाम है सैयदुल इस्तिगफार। सैयदुल इस्तिगफार यानी तमाम दुआओं का सरदार, तमाम अस्तगफार का सरदार। जितने भी हम अस्तगफार पढ़ते हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सबका ये सरदार है। सैयदुल इस्तिगफार आज हम याद करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। तो चलें अब हम इसको याद करते हैं। हाँ जी, जिस तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम पढ़ेंगे, आज हम याद करेंगे दुआ, सुबह शाम की दुआओं में से क्या, सैयदुल इस्तिगफार। सैयदुल इस्तिगफार का मतलब है कि तमाम दुआओं की सरदार है ये। सैयद का माना सरदार, इस्तिगफार का माना है तौबा तलब करना। ठीक है, तौबा तलब करना, तौबा अल्लाह ताला से मांगना, तौबा की तौफीक अल्लाह ताला से मांगना। ठीक है, तो ये है सैयदुल इस्तिगफार यानी तमाम अस्तगफार का सरदार। ये दुआ तमाम अस्तगफार की दुआओं की सरदार ये दुआ। ठीक है, इसको सुबह और शाम एक एक दफा पढ़ना है। अब हम इसको याद करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, इसकी क्या फजीलत है, इसके पढ़ने का क्या फायदा है। हम इसका पहले फायदा जान लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यकीन की हालत में शाम के वक्त ये दुआ पढ़े और उसी रात फौत हो जाए तो वो जन्नत में जाएगा। और इसी तरह हालते यकीन में जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ ले और इसी दिन फौत हो जाए तो वो भी जन्नत में जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी अहम दुआ है, क्या कोई भी शख्स जो है इसको पढ़े बगैर सुबह ना सुबह करे और ना ही शाम करे, यानी अपनी सुबह के वक्त भी इसको पढ़ने का मामूल बना ले और अपनी शाम के वक्त में भी इसको पढ़ने का मामूल बना ले। ठीक है, तो पहले हम एक दफा इसको पढ़ते हैं, इसका मानी जानते हैं, फिर इसकी मजीद जो है फजीलत और वजाहत जो है वो जानते हैं। ठीक है, इसको हमने पढ़ना है सैयदुल इस्तिगफार। ठीक है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ठीक है, अब ये यहां तक मैंने एक दफा पढ़ा है। अब हम इसका पहले माना जानते हैं। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, तू ही मेरा रब है। अल्लाह तू ही मेरा रब है, नहीं कोई माबूद, ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। यानी अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा मेरा और कोई माबूद नहीं। खलकतनी, तूने मुझे पैदा फरमाया, वाना अब्दू का, और मैं तेरा बंदा हूं, व आना अला अहदी का,
अला अहदिका व वादिका मस्ततातु, अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर मुमकिना हद तक कायम हूँ। ठीक है, कायम हूँ मैं तेरे वादे पर, तेरे अहद पर, जितनी मेरी ताकत है। आऊज़ु बिका मिन शर्री, मैं पनाह में आता हूँ तेरी हर किस्म के शर से। मा सनाअतु, उस चीज के शर से जिसका मैं इर्तकाब करूं। मा सनाअतु, उस चीज के शर से जो मैं गुनाह करूं। या अल्लाह किसी भी गुनाह के करने से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। अबू उला का भी नेमती का, और मैं तेरे इनामात का इकरार करता हूँ। अलैया, अपने ऊपर, जो तूने मेरे ऊपर अपने इनामात किए उनका मैं इकरार करता हूँ। व अबू उला का भी जम्बी फागफिरली, और मैं अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता हूँ जो मैंने गुनाह किए। फागफिरली, पस तू मुझे बख्श दे। या अल्लाह, मैं तेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, तू मुझे बख्श दे। क्योंकि फाइन्नहु, बेशक, ला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, तेरे सिवा और कोई मेरे गुनाहों को मुआफ करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, इसके तर्जुमा से भी ये पता चल रहा है कि कितनी अहम ये दुआ है और कितना अहम ये इस्तगफार है। अगर हम इसको सुबह के वक्त एक दफा पढ़ लें और एक दफा शाम के वक्त पढ़ लें तो इसमें मुकम्मल इस्तगफार आ जाते हैं, तमाम गुनाहों की माफी आ जाती है, अल्लाह की नेमतों का इकरार आ जाता है। यानी हमने अल्लाह की नेमतों का इकरार करके तो हमने क्या किया, उन नेमतों का शुक्र अदा किया, और अपने गुनाहों का इकरार करके क्या किया, हमने उन गुनाहों की माफी मांग ली। ठीक है, तो अब इसकी मजीद वजाहत में क्या है, जिस तरह आपको पता है कि इस दुआ को सैयदुल इस्तिगफार कहा जाता है। अब क्यों इसको इस्तिगफार कहा जाता है, इसलिए कि इसमें तौबा के तमाम मुमकिना मानी शामिल हैं। जिस तरह से है, व आना अला अहदिका व वादिका, व आना अला अहदिका व वादिका, यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे किए गए उस वादे पर कायम हूँ जो आलमे अरवाह में तूने मुझसे लिया था। मैं क़यामे हशर पर यकीन रखता हूँ और रखती हूँ, और तेरी मुलाकात और जज़ा सजा के वादे पर मेरा मुकम्मल ईमान व एतकाद है। इसमें अपने कसूर और इज्जत का एतराफ है। यानी मैं तेरी इबादत का हक तो अदा नहीं कर सकता, यानी मैं तेरी इबादत का हक तो अदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी हिम्मत व इस्तात के मुताबिक तुझे राजी करने की पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। पहले अल्लाह ताला की नेमतों का इकरार, फिर अपनी कोताहियों का एतराफ, और उसके बाद गुनाहों की माफी की दरखास्त है। इसीलिए ये दुआ जो है वो बहुत जामे हो गई है, बहुत जामे बन गई है, मुकम्मल ये दुआ बन गई है। इसीलिए इसको का सुबह के वक्त एक दफा पढ़ना और शाम के वक्त एक दफा पढ़ना काफी हो जाता है। ठीक है, तो चलें अब हम इसके तलफ्फुज को एक दफा फिर से देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़म्बी। यहाँ पे नून की जगह पे हमने मीम पढ़ना है। जिस तरह यहाँ पे मैं पहले बता चुकी हूँ सबक नंबर 22 में, यहाँ इकलाब होगा। जब हम नून की जगह मीम पढ़ते हैं तो वहां इकलाब होता है। अगर आप इन चीजों के इकलाब, इदगाम, इख्फा, इजहार, इन चीजों के मुताल्लिक आप जानना चाहें, इनको सीखना चाहें, तो आप लेसन नंबर 22 को निकालें और उसको सुन लें, उसके साथ प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह आपको ये कवायद समझ में आ जाएंगे। बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता
इल्ला अंता। और जब हम यहाँ रुकेंगे एंड करेंगे तो हम पढ़ेंगे इल्ला अंत, ठीक है, अंत। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, जैसे यहाँ भी इख्फा हो रहा है, अंता खलक़तनी, काफ के ऊपर हल्का सा कलकला है, खलक़तनी व अना अब्दुका, आइन को गले से निकालने की कोशिश कीजिएगा, व अना अब्दुका व अना अला अहदिका अहदिका व वअदिका व वअदिका मस्ततअतु मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फग़फिरली फ़इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। ठीक है, इसको इसी तरह से इन्हीं अल्फाज के साथ इसी तरह से इसको याद करें और सुबह शाम इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें ताकि हमें फायदा हो। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबक मुकम्मल हो चुका है। हम आपके लिए दुआएं करेंगे, आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।